बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। मतलब इंग्लिश ग्रामर में हमारा आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और इसमें जुमले कैसे बनते हैं, इसकी टाइप्स क्या होती है। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस और उसकी डेफिनेशन क्या है कि कंडीशनल सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ कंडीशन एंड अ कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो नतीजे को या फिर शर्त का इजहार करते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कंडीशन का या फिर नतीजे का इजहार करते हैं, मतलब नतीजे का या फिर शर्त का। सही है। और आगे लिखा है द कंडीशन इज़ व्हाट मस्ट हैपन इन ऑर्डर फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस टू अकर। मतलब लिखा है कि शर्त वो है जो नताइज के लिए होनी ज़रूरी है। ठीक है, कि अगर कि इसमें ये है कि द कॉन्सिक्वेंसेस इज सो व्हाट विल हैपन इफ़ द कंडीशन इज़ मैड। मतलब अगर शर्त पूरी होगी तो नतीजा क्या होगा। सही है, जो मतलब शर्त है वो नताइज के लिए होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें रिज़ल्ट निकलता है कि अगर शर्त पूरी होगी तो नतीजा क्या होगा। मतलब अगर ये काम होगा तो ये काम होगा, नहीं तो नहीं। सही है, तो ये होता है क्या, कंडीशनल सेंटेंस। इसमें कंडीशंस होती हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पैटर्न। पैटर्न क्या है, इफ़ वैन प्लस कंडीशन। मतलब इसके जो है सेंटेंसेस का क्या पैटर्न होता है कि इफ़ या वैन लगता है, फिर कंडीशंस लगती है जो भी हम लगाएं और फिर रिज़ल्ट आ जाता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि रिज़ल्ट लग जाता है, फिर इफ़ वैन लगता है, फिर कंडीशन लग जाती है। और कंडीशनल सेंटेंसेस की कुछ टाइप्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं कि एक तो होती है प्रेजेंट रियल कंडीशनल, प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल, और फिर पास्ट रियल कंडीशनल, पास्ट अनरियल कंडीशन, और फ्यूचर रियल कंडीशन। ये क्या होती है, ये इसकी टाइप्स होती है कंडीशनल सेंटेंसेस की। सही है। अब जैसे हम पहला पढ़ते हैं कि प्रेजेंट रियल कंडीशनल में क्या होता है, जिससे ये जुमले ऐसे होते हैं कि अगर जब, जैसे अगर लगाएं या जब लगाएं कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। ठीक है, कि अगर ये होगा तो फिर ये होगा, नहीं तो नहीं। सही है, जैसे फार्मूला क्या, इफ़ वैन, इसमें इफ़ भी लग सकते हैं, अगर और जब भी लगा सकते हैं। ठीक है, और प्लस प्रेजेंट सिंपल लगता है और प्रेजेंट सिंपल लगता है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगता है, इसमें प्रेजेंस और फिर कॉमा लगाते हैं, फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस लगता है। सही है। अब इसके थोड़े से हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि इसके जुमले कैसे बनेंगे, फिर आपको और समझ आएगा। जैसे यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। यहाँ पे पहला है कि व्हेन आई हैव अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क। अगर मुझे मतलब जब मुझे काम से एक दिन की छुट्टी मिलती है, आई ऑफन गो टू द बीच। तो मैं अक्सर बीच पर जाता हूँ। तो यहाँ पे वो आ गया ना कि अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा होता है, कि अगर मिलती है मुझे एक दिन के लिए काम से छुट्टी तो फिर मैं बीच पे जाता हूँ, नहीं तो नहीं। सही है। नेक्स्ट है कि इफ़ द वेदर इज़ नाइस। अगर मौसम अच्छा होता है, शी वॉक्स टू वर्क। तो वो काम पर जाती है। ठीक है। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई ब्रिंग एन अम्ब्रेला। तो मैं छतरी लाता हूँ या लाती हूँ। सही है। तो इसमें क्या हो गया कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। सही है। तो क्या हो गया, प्रेजेंट रियल कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए। सही है। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसे नेक्स्ट है कि प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल। इसमें क्या होता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। मतलब इसमें क्या होता है, अनरियल का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है इमेजिनरी की बात करते हैं। सही है। मतलब प्रेजेंट अनरियल में जो होता है, हम जैसे शर्त रखते हैं और उसको ख्याली, मतलब एक ख्याल इमेजिनरी तौर पर हम एक शर्त रखते हैं, उसका इमेजिनरी तौर पर ही हम उसका नतीजा निकाल लेते हैं। तो उसमें इस प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल ऐसी होती है कि जैसे यहाँ पे है कि अगर, यहाँ पे इसका फॉर्मूला है कि इफ़ के बाद हम पास्ट सिंपल लगाते हैं। ठीक है, और फिर सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें वैन नहीं लगता। सही, इसमें वैन का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ इफ़ का इस्तेमाल होता है। जैसे फर्स्ट है इफ़ आई न्यू द रेसिपी। अगर मैं रेसिपी जानती, आई वुड कुक अ डिलीशियस मील। तो मैं अच्छा खाना पकाती। ठीक है। इफ़ शी हैड अ बेटर जॉब। अगर वो अच्छी जॉब करती, शी वुड बाय अ न्यू कार। तो वो नई कार खरीदती। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें एक इमेजिनरी तौर पे हम बातें करते हैं। मतलब प्रेजेंट अनरियल, अनरियल का क्या मतलब, एक इमेजिनरी जो रियल में ना हो बात। ठीक है, और इसका हम नतीजा ही इमेजिनरी तौर पर ही निकालते हैं। सही है। तो ये होता है, सही है, तो ये होता है प्रेजेंट अनरियल कंडीशनल। सही है। नेक्स्ट है कि पास्ट रियल कंडीशनल क्या होता है। इसमें हम क्या कहते हैं कि अगर ऐसा होता था तो ऐसा होता था। सही है। इसमें जैसे
हम जो पास्ट में ही ए मतलब कोई भी शर्त रखते थे और उसका नतीजा पास्ट में ही निकल जाता था। सही है। तो इसमें क्या है कि इसमें हम जो है पास्ट में ही मतलब शर्त रखते हैं, उसका नतीजा पास्ट में ही निकल जाता है। जैसे यहाँ पे इसका फॉर्मूला है कि इफ़ व्हेन प्लस पास्ट सिंपल और फिर कॉमा फिर पास्ट सिंपल। सही है। और जैसे यहाँ पे एक जुमला है कि व्हेन यू हेल्प मी, जब तुम मेरी मदद करते थे, आई प्रेड फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करता था। ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने पास्ट में ही हमने इसका जो है शर्त बनाई कि जब तुम दुआ करते थे तो मैं पास्ट में हमने उसका नतीजा भी निकाल लिया कि मैं तुम्हारे लिए नहीं, जब तुम मदद करते थे तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करता था। सही है। अब जैसे नेक्स्ट जुमला है यहाँ पे कि इफ़ इट रेन्ड, अगर बारिश होती थी, आई कैरिड एन अम्ब्रेला, तो मैं छतरी लाता था। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट या कंडीशन सेंटेंसेस में हम जो है पास्ट में ही मतलब शर्त करते थे और पास्ट में उसका नतीजा भी निकल जाता था। सही है। और उसका फॉर्मूला ये होता है। अब जैसे नेक्स्ट है कि पास्ट अनरियल कंडीशंस क्या होती हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो चुका होता। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें अनरियल का मतलब होता है इमेजिनरी। इसमें जो है नतीजा जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है। इसमें हम शर्त तो रखते हैं लेकिन हमारा पास्ट में नतीजा नहीं निकलता। इसके लिए इसलिए इसमें सिर्फ इफ़ लगता है, व्हेन नहीं लगता। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कि इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, मतलब इसमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का, फिर सब्जेक्ट कॉमा, फिर सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एक जुमला है कि इफ़ आई हैड ओन्ड अ कार, अगर जो है अगर मैं किसी एक कार का मालिक होता, आई वुड हैव ड्राइवन टू वर्क, तो मैं उसे काम के लिए ले जा चुका होता। ठीक है, काम पर। तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि जैसे अगर मैं किसी मतलब कार का मालिक होता तो मैं इस काम के लिए ले जा चुका होता। सही है। ड्राइवन टू वर्क, अपने काम के लिए। अच्छा। और नेक्स्ट है कि इफ़ शी हैड गॉन ऑन अ पिकनिक, अगर वो पिकनिक पर जाती, ठीक है, शी वुड हैव हैड अ लॉट ऑफ फन, तो वो बहुत ज़्यादा मज़ा कर चुकी होती। सही है। तो वो बहुत ज़्यादा मज़ा कर चुकी होती। तो यहाँ पे क्या है, ये पास्ट अनरियल कंडीशन सेंटेंसेस बन गए। सही है। अब हम फ्यूचर अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अनरियल चीज़ें होती हैं, क्योंकि अनरियल चीज़ें वो होती हैं जिसमें जो चीज़ हम देख सकते हो। सही है। तो इसमें क्या है, हम जो है इमेजिनरी चीज़ें देखते हैं फ्यूचर में, क्योंकि हम अनरियल वो होती है कि हम जिन्हें हम इमेजिनरी बताते हैं। ठीक है, जो हम ख्याली बनाते हैं, अनरियल जो हम देख नहीं सकते। रियल होती है जो हमारी आंखों के सामने होती है, मतलब जो होती है वो इमेजिनरी नहीं होती है। ठीक है, रियल में होती है जो चीज़ें। अब फ्यूचर में जो होता है, हम फ्यूचर की बात करते हैं, वो हमारी आंखों के सामने नहीं होती, हम एक तरह से ख्याली बना रहे होते हैं। तो इसके लिए जो है फ्यूचर वो है जो है, इसलिए फ्यूचर अनरियल कंडीशन सेंटेंसेस में बनता है। ठीक है। अब जैसे ये हमारा लास्ट है इस मतलब टाइप्स कंडीशन सेंटेंसेस। ठीक है। इसमें क्या है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, इफ़ व्हेन लगता है, इसमें प्रेजेंट सिंपल का मतलब यूज़ होता है और फ्यूचर सिंपल का। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत करोगे, यू विल सक्सीड, तो तुम कामयाब हो जाओगे। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, यू विल गेट वेट, तो तुम गीले हो जाओगे। इफ़ यू डोंट हरी, अगर तुम जल्दी करोगे, यू विल मिस द बस, तो तुम बस को छूट दोगे। ठीक है, छोड़ दोगे, मतलब बस जो है वो मिस हो जाएगी। सही है। तो इसमें क्या है, इसमें ये होता है कि अगर जो है फ्यूचर में अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है। तो फ्यूचर में अनरियल कंडीशन सेंटेंस है। ठीक है। तो ये क्या इमेजिनरी होती है, क्योंकि फ्यूचर में जो होती है हर चीज़ हम जो है ख्याली बनाते हैं। ठीक है। इसके लिए जो फ्यूचर है वो अनरियल कंडीशन सेंटेंस बनता है, रियल नहीं बनता। सही है। तो ये था फ्यूचर अनरियल कंडीशनल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और इसमें वर्ब की प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और फ्यूचर सिंपल में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको ये आज का जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का कंडीशनल सेंटेंसेस, से आपको समझ आया होगा और आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। तो कल की वीडियो में हम मैथ के बारे में मतलब मैथ की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, कल की वीडियो में हम मैथ की एक्सरसाइज करेंगे। और जो हमारा नया यूनिट शुरू हो रहा है यूनिट 20, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।
तो उम्मीद है कि आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ आया होगा और आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।